बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 16 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। यूरोप की सूरत हाल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर इकट्ठा हुए साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के सरबराहान। अब ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मैं आपको बता दूं कि इसमें अल्बानिया भी है, रोमेनिया भी है, मोल्दोवा भी है, कोसोवो भी है, सर्बिया भी है, दीगर भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर इकट्ठा हुए और इन सरबराहान ने सर जोड़कर बातें क्या की कि जी रशिया बदमाश है, रशिया डिक्टेटर है, पुतिन जो है वो डिक्टेटर है, दहशतगर्द है, वो हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे ममालिक के ऊपर कब्जा कर लेगा, इसलिए हमें मुत्तहिद रहना है। अब इन्होंने रशिया के खिलाफ इस तरह की बातें भी की हैं, कुछ मुआहदे भी इनकी जानिब से साइन किए गए हैं। ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको मालूम है कि नेटो का अलायंस अलग है, यूरोपियन यूनियन का अलायंस अलग है, फिर E3 कंट्रीज इनके अंदर से एक और अलायंस है वो अलग है, फिर B9 कंट्रीज का अलायंस अलग है, फिर बाल्कन्स का अलग है, नॉर्डिक कंट्रीज का अलहदा अलायंस है, फिर बाल्टिक कंट्रीज का अलहदा अलायंस है। बहुत सारे जो अलायंसेस हैं वो इसके यूरोप के अंदर मौजूद हैं और तमाम के तमाम जो अलायंसेस बने हुए हैं उनका मकसद और मतलब सिर्फ एक है कि जनाब रशिया के खिलाफ हमें मुत्तहिद रहना है। तो भाई नेटो के अंदर ही मुत्तहिद रह लो ना, इतने टुकड़े टुकड़े करके ये जो अलायंसेस बना रखे हैं तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब ये है कि रशिया को हर कोने से, यूरोप के हर कोने से, ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो बाल्कन्स हैं, जो बाल्टिक्स हैं, हर कोने से रशिया को प्रेशराइज किया जाए और हर कोने के अंदर इन्होंने एक अलायंस बना रखा है रशिया के खिलाफ। यहाँ पर भी रशिया के खिलाफ बातें की गई और मैं आपको बता दूं कि बाल्टिक कंट्रीज के अंदर भी रशिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं और रशिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब तैयार रहो, हाई अलर्ट रहो, क्योंकि रशिया अब बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर हमला करने वाला है। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो यही बात, यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसी तरह की जो इतलात हैं वो पोलैंड के अंदर भी सामने आ रही थी कि जनाब तैयार रहो, हाई अलर्ट रहो, अब मुत्तहिद रहो, क्योंकि पोलैंड के ऊपर रशिया जो है वो हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और अब इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नहीं पोलैंड नहीं बल्कि लिथुआनिया के ऊपर रशिया जो है वो हमला करेगा, क्योंकि लिथुआनिया रशिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिनग्रैड को पोलैंड भी बॉर्डर करता है, लिथुआनिया भी बॉर्डर करता है। क्लिनिनग्रैड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रशिया का ओब्लास्ट है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से कोई नहीं मिलता, और ये जो दरमियान में स्वाल्की गैप है जिसको स्वाल्की कॉरिडोर भी कहा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक बॉर्डर है जिसके एक तरफ रशिया है, एक तरफ बेलारूस है, एक तरफ जनाब लिथुआनिया है और दूसरी तरफ पोलैंड है। इनके दोनों नेटो कंट्रीज हैं। तो नेटो के इत्तेहाद के अंदर घिरा हुआ ये जो क्लिनिनग्रैड है ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वाल्की गैप को, ये जो लिथुआनिया है इसकी जानब से कहा जा रहा है कि जनाब रशिया स्वाल्की गैप को कंट्रोल करेगा। रशिया नेटो के अंदर जो डिवीजन है अब वो देखते हुए रशिया मौके का फायदा उठाएगा और स्वाल्की गैप के ऊपर हमला कर देगा या फिर नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला कर देगा। तो हमें भी मुत्तहिद रहना है, यानी कि ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं ये भी यहाँ पर नारे बुलंद कर रहे हैं कि हमें मुत्तहिद रहना है। फिर ये जो मैंने आपको बताया जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अलहदा नारे लगा रहे हैं कि जनाब हमें मुत्तहिद रहना है, क्योंकि रशिया मोल्दोवा के ऊपर, यूक्रेन के बाद मोल्दोवा के ऊपर रशिया का हमला करने का मंसूबा है। रशिया की जानिब से मुस्तरद किया गया है। जिस तरह की बातें यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से की जा रही हैं तो रशिया ने इनको मज़हका खेज करार दिया। ये जिस तरह की बातें इन कंट्रीज की जानिब से अलहदा अलहदा की जा रही हैं, यहाँ बाल्टिक कंट्रीज कर रहे हैं, फिर पोलैंड भी कर रहा था, मैंने आपको बताया, अब ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। तो रशिया ने कहा कि बिल्कुल मज़हका खेज है, रशिया का कोई इस तरह का मंसूबा नहीं है। हाँ, इनका अपना इस तरह का कोई मंसूबा हो सकता है कि इनकी जानिब से कोई फॉल्स फ्लैग किया जाए और नेटो को यूनाइटेड करने के लिए या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को रशिया के खिलाफ ला खड़ा करने के लिए नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिवेट करने के लिए इनकी जानिब से इस तरह की कोई ड्रामेबाजी की जाए तो की जाए। बहरहाल रशिया का इस तरह का कोई मंसूबा नहीं है। रशिया का जो फोकस है वो अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर है। और अगर नेटो कंट्रीज की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं, जिस तरह के वादे यूक्रेन के सदर के साथ किए जा रहे हैं, जिस तरह का असलहा यूक्रेन के सदर को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर पीस कीपिंग मिशन के नाम पर भी
यूरोपियन कंट्रीज के फौजियों ने यूक्रेन की सरजमीन पर कदम रखा तो फिर ये यूरोपियन कंट्रीज या जो नेटो कंट्रीज हैं वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे। इसके अलावा रशिया का जो फोकस है, रशिया की जो मिलिट्री का फोकस है वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के गोल्स को अचीव करने पर रशिया की मिलिट्री का फोकस है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशकदमी, बहुत ज़्यादा हमले रशिया के फौजियों की जानिब से यूक्रेन की पोजीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। जब से व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली ऑर्डर दिया गया था कि इस ऑपरेशन को लपेटना है और एटलीस्ट जो गोल्स हैं जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेट कर रखे हैं कि एटलीस्ट डॉनबास रीजन को मुकम्मल तौर पर रशिया की फौजों ने कंट्रोल करना है। और रशिया की फौजें डॉनबास रीजन को कंट्रोल करने पर यूं कह लें कि बिल्कुल सरतोड़ कोशिश कर रही हैं कि डॉनबास रीजन को एज सून एज पॉसिबल कंट्रोल कर लिया जाए, ना सिर्फ फ्रंट लाइन्स के ऊपर बल्कि यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रशिया के हमले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आज भी 2 हलाकतें यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, दर्जनों जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। रशिया की जानिब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूक्रेन के जो असलहे, गोले बारूद के ठिकाने हैं उनको डेली बेसिस पर रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आजकल यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब फ्रांस के अंदर मौजूद थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैंने आपको बताया था, और वहाँ पर फ्रांस की जानिब से ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स का ऐलान किया गया बल्कि राफाल तैयारे, 16 राफाल तैयारे भी फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को कहा गया कि दिए जाएंगे। और यूक्रेन की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि रशिया के ऊपर हमले तो जारी हैं। 1300 किलोमीटर दूर रशिया के जो रीजन्स हैं उनको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अगर गुज़िश्ता 4 से 6 महीने पीछे चले जाएं तो यूं कह लें कि 4 से 6 महीनों के दौरान यूक्रेन की जानिब से रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को और रशिया के ऑयल टैंकर्स को इतना ज़्यादा टारगेट किया गया है कि रशिया के अंदर एनर्जी के क्राइसिस पैदा हो गए हैं। और ये सारा क्रेडिट मैं आपको बता दूं कि किसको जाता है। यूक्रेन के सदर तो खुद को क्रेडिट देते हैं ना कि मैं इस दुनिया के अंदर इस वक्त ड्रोन्स की सुपर पावर हूं। और ये बात किसी हद तक मैं आपको बता दूं कि दुरुस्त भी है। यूक्रेन इतना एक्सपर्ट हो गया है ड्रोन्स को लेकर या फिर ड्रोन वॉरफेयर को लेकर, ड्रोन्स को किस तरह से रोकना है या फिर किस तरह से लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं वो बनाने हैं, इसमें यूक्रेन जो है वो एक्सपर्ट हो गया। जाहिर है कि खुला पैसा है और खुली स्पोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और यूक्रेन जो है वो एक्सपर्ट हो गया है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर। और इसका क्रेडिट मैं आपको बता दूं कि किसको जाता है। एक्चुअली जो यूक्रेनी हैं, जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, जो यूक्रेन के अवाम हैं, वो क्रेडिट देते हैं ये जो यंग सियासतदान मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन का वजीर दिफा है। अब आप इसको पहचानेंगे भी नहीं क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस जंग के दौरान कोई दसियों जो वज़रा हैं उनको तब्दील किया है। इवन के यूक्रेन के सदर, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ दिन कबल अपनी वज़ीर आज़म जो यूलिया है उसको भी रिप्लेस कर दिया, उसको भी हटा दिया ओहदे से। बहरहाल ये जो वज़ीर दिफा है फेडरोफ, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि जनाब ये जनवरी 2026 में यूक्रेन का वज़ीर दिफा बना। और अगर आप कैलकुलेट करें तो जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक रशिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े हमले हुए, जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाने पर रखा गया यूक्रेन की जानिब से, तो वो जनवरी 2026 से जुलाई 2026 के दौरान रशिया के अंदर जितना नुकसान हुआ ऑयल रिफाइनरीज को, तो उतना तो 4 साल से तवील इस जंग के दौरान रशिया के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ। तो यही वजह है कि जो फेडरोफ है, ये जो यूक्रेन का वज़ीर दिफा है, इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ना सिर्फ यूलिया जो यूक्रेन की वज़ीर आज़म है उसको फारिग किया बल्कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा को भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से फारिग कर दिया गया। अब ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तकलीफ क्या है? तो खबरें इस तरह की हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसकी मकबूलियत से तकलीफ है, यूक्रेन के सदर को इसकी ईमानदारी से तकलीफ है, क्योंकि ये जो यंग वज़ीर दिफा है ये बड़ा, इसकी स्क्रूटनी भी टाइट है, ये बड़ा चेक एंड बैलेंस भी इसका टाइट है, फिर ये अपनी जो वजारत है उसको कंट्रोल में रखे हुए, फिर अवाम के अंदर इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी भी मकबूल लीडर से इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये भी एक दौर में मकबूल हुआ करता था। यूक्रेन का सदर जब 2019 में इंतखाबात जीत कर आया
तो इसकी पार्टी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, और यही वजह है कि ये मजाक समझता है, किसी को लाना किसी को भगाना इसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इसकी मेजॉरिटी है। इसकी जो पार्टी है सर्वेंट ऑफ द पीपल, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की, तो वो किसी को भी ला सकती है, किसी को भी हटा सकती है। और यही वजह है कि यूक्रेन के सदर जो हैं वो जब दिल करता है या जब किसी को मकबूल देखते हैं या जब किसी की परफॉर्मेंस अच्छी देखते हैं तो उसको यूक्रेन के सदर फारिग कर देते हैं कि यार ये तो करप्शन ही नहीं करने दे रहा। इतना पैसा जो यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिका से आता है तो वो आधा यूक्रेन का सदर खाता है, आधा लगाता है। वो जो पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से कहते हैं ना कि कुछ खांदा है तो कुछ लांदा भी है, तो यूक्रेन का सदर जो है ना वो इसी तरह का पॉलिटिशियन है कि कुछ खांदा है तो कुछ लांदा है। तो ये पूरे का पूरा जो फेडोरोव है, जो यूक्रेन का वजीर दिफा है, ये पूरे का पूरा लगा रहा था। और यही वजह है कि यूक्रेन की आर्मी की परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा था और अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वजीर दिफा को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ जो यूक्रेन के अवाम हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन के अवाम सड़कों के ऊपर हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुतालबा किया जा रहा है कि भाई वजीर दिफा को आपने फारिग नहीं करना, अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो हम आपको फारिग कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की तारीख में मैंने आपको बताया कि सर्वेंट ऑफ द पीपल बड़ी मशहूर पार्टी है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, और पार्लियामेंट से जो सर्वेंट ऑफ द पीपल के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनकी जानिब से भी यूक्रेन के सदर के खिलाफ आवाज़ें सामने आ रही हैं। तो यूक्रेन के सदर को ये जो फैसला है वो वापस लेना पड़ेगा, और अगर यूक्रेन के सदर ये फैसला वापस नहीं लेते तो हो सकता है कि अवाम इनकी कुर्सी वापस ले लें, जिस कुर्सी पर अवाम ने बड़े प्यार से यूक्रेन के सदर को लाकर बिठाया था। तो यूक्रेन के सदर की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और डेमोक्रेसी के लिबास में ये जो डिक्टेटर छुपा हुआ है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, तो इसको उठाकर यूक्रेन के अवाम बाहर भी फेंक सकते हैं। अगर यूक्रेन के सदर ने जो वजीर दिफा की तब्दीली वाला फैसला है इसको वापस ना लिया, लेकिन यूक्रेन के सदर, मैं आपको बता दूं कि जब भी इसने कोई इस तरह का फैसला लिया तो एहतजाज तो हुए यूक्रेन के अंदर, छोटे मोटे एहतजाज हुए, इतना बड़ा एहतजाज पहले कभी नहीं हुआ। बहरहाल यूक्रेन के सदर जो है ये कुचल देता है, इस तरह के मुजाहिरों को यूक्रेन के सदर की जानिब से कुचल दिया जाता है। और अब भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यूक्रेन के सदर, जाहिर है कि ये फेडोरोव जो है इसको वजीर दिफा वापस नहीं बनाएगा या फिर अपना फैसला वापस नहीं लेगा, क्योंकि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करप्शन भी नहीं कर सकेंगे और ये जो मकबूलियत है फेडोरोव की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि कल को यूक्रेन के सदर को अगर इंतखाबात करवाने पड़े, मैं आपको बता दूं यूक्रेन के सदर 2019 में सदर बने थे और अब 2026 भी ख़त्म होने वाला है और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ही हैं। और इसके पास बहाना ये है कि जनाब यूक्रेन का आइन ये कहता है कि अगर मुल्क हालत जंग में हो तो यूक्रेन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। और यही वजह है कि इसने अपने मुल्क को हालत जंग में ही रखा हुआ है। हालांकि मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब है, बहुत कम गैप्स हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रशिया और यूक्रेन के दरमियान बहुत कम गैप्स हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर की ऑफिशियल की तरफ से भी बताया गया था टकर कार्लसन को कि ये हीले बहाने बनाता रहेगा और इस जंग को लटकाता रहेगा और इसका मकसद ये है कि इक़्तिदार से चिपका रहे और पैसे कमाता रहे। तो यूक्रेन के सदर, चाहे रशिया और नेटो आमने सामने आ जाए, एक बड़ी जंग छिड़ जाए यूरोप के अंदर, लेकिन यूक्रेन के सदर इस जंग को बंद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। अब क्या ये फैसला यूक्रेन के सदर की जानिब से वापस लिया जाएगा, जिस फैसले की वजह से मैंने आपको बताया कि इसकी कुर्सी काफ़ी ख़तरे में है। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।